वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बेयरिश ट्राइस्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें चार्ट्स पे कैसा दिखाई देगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद वन बाय वन हम ये कंडीशन स्टडी करेंगे कि अगर ये कंडीशंस ये पैटर्न सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न के जो काम करने के चांसेस हैं यानी इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी एनहांस हो जाएंगे। एनहांस होने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात की जो है ये बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ओके, इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो ये वो कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इस चीज के चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आएगी। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि दिखाई कैसा देता है। तो सबसे पहले देखिए, तीन स्मॉल साइज डोजी से मिलके बना हुआ पैटर्न है। ओके, फर्स्ट स्मॉल साइज डोजी, सेकंड स्मॉल साइज डोजी और ये थर्ड स्मॉल साइज डोजी। ओके, अब एक और चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि जो इनका ओपन और क्लोज होगा वो सेम लेवल पे होगा। देखिए ना, यहाँ पे भी ओपन और जो क्लोज है वो सेम लेवल पे है। यहाँ पे भी ओपन और क्लोज सेम लेवल पे, यानी तीनों के तीनों डोजी में ओपन और क्लोज जो है इनका सेम लेवल पे ही आएगा। देखिए ना, इसका ओपन और क्लोज सेम लेवल पे है, इसका भी ओपन और क्लोज सेम लेवल पे है और इसका भी ओपन और क्लोज सेम लेवल पे है। एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए इस डोजी के लिए जो इसकी ओपनिंग थी वो 101 के प्राइस पे हुई, तो इसकी क्लोजिंग भी 101 के प्राइस पे ही होगी। यानी इन डोजीज में किसी भी डोजी की रियल बॉडी नहीं होगी। ओके, इसका ओपन और क्लोज सेम लेवल पे ही होगा। ओके, और ये स्मॉल साइज के डोजीज होंगे तीनों के तीनों। अब उसके बाद क्या है, जो हमारा सेकंड डोजी है ये वाला, ये फर्स्ट डोजी के जो क्लोजिंग है उससे गैप अप ओपन होगा। देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ ना, कि ये फर्स्ट डोजी का जो हमारा क्लोजिंग है और इससे गैप अप हमारा सेकंड डोजी ओपन हुआ है। ओके, इसी तरह से जो थर्ड डोजी है वो कहाँ ओपन होगा? जो हमारा सेकंड डोजी है उसकी क्लोजिंग से गैप डाउन। यानी जो सेकंड डोजी है वो तो गैप अप ओपन होगा, लेकिन जो थर्ड डोजी है वो गैप डाउन ओपन होगा। ओके, तो ये था कि बेयरिश ट्राइस्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का जो फॉर्मेशन उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और एक दो चीज हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि जो थर्ड डोजी है उसका लो जो है फर्स्ट डोजी को ब्रेक नहीं करना चाहिए। यानी ये फर्स्ट डोजी का जो लो है इसको ये थर्ड डोजी का लो जो है वो ब्रेक नहीं करेगा। और एक चीज यहाँ पे ऐड करते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट डोजी की जो बॉडी है और ये सेकंड डोजी की बॉडी है, तो इन ये जो रेंज बनी है फर्स्ट और सेकंड डोजी की बॉडी के बीच में, ये जो रेंज है इसके बीच में अगर थर्ड डोजी की बॉडी हो तो ये पैटर्न जो है बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं उन कंडीशंस की कि किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद इस पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है वो एनहांस हो जाती है यानी बढ़ जाती हैं। ओके, तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो है वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एन अप एंड नियर अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। इसका मतलब है कि अगर ये पैटर्न एक रेजिस्टेंस जोन के पास बने तो इसके बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो भी कब? जब ये प्राइस ने अपना टॉप यहीं पे लगाया हो कहीं पे। ओके, यानी प्राइस ने अपना टॉप जो है अगर रेजिस्टेंस जोन के पास लगाया हो और वहीं पे हमें ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो इसके बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। द ग्रेटर द गैप बिटवीन लो ऑफ सेकंड डोजी एंड द हाई ऑफ थर्ड डोजी, द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बेरिश ट्राइस्टार पैटर्न वर्किंग इफेक्टिवली एज अ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए सेकंड डोजी का जो है वो लो है और ये थर्ड डोजी का हाई है। अगर इनके बीच में गैप जितना ज्यादा होगा, यानी सेकंड के लो के बीच में, सेकंड डोजी के लो के बीच में और थर्ड डोजी के हाई के बीच में, इनके बीच में जितना ज्यादा गैप होगा उतना इफेक्टिवली ये पैटर्न वर्क करता है। यानी कि इसके बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस यानी ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। व्हेन द कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर थर्ड डोजी इन अ बेरिश ट्राइस्टार पैटर्न इज अ लॉन्ग बेरिश कैंडल that opens with a gap down and forms with high volume, it further strengthens the reliability of the pattern as a bearish reversal signal। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ट्राइस्टार बेरिश ट्राइस्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इसके बाद थर्ड डोजी के बाद जो ये कैंडल बनी है ये एक लॉन्ग बेरिश स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हो और इसकी जो ओपनिंग हो वो इससे गैप डाउन हो और इसके बनने के पीछे, यानी ये जो चौथी कैंडल बनी है, फोर्थ कैंडल बनी है, इसके बनने के पीछे वॉल्यूम भी अगर हाई है तो यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, ये था थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम।
Combining the bearish tri-star pattern with other bearish signal like RSI bearish divergence further enhances the probability of this pattern working successfully as a trend reversal signal. अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे हमें कहीं पे ये पैटर्न है ट्राई-स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ साथ हमें नीचे मान लीजिए हमने RSI ऐड किया है कहीं पे, तो अगर RSI में बेरिश डिवर्जेंस दिखाई दे रही है तो इस पैटर्न के बाद एक डाउनवर्ड मूव आएगी, इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? लेकिन अब पहला तो यही ये जो पैटर्न बना है यही बेरिश सिग्नल है कि यहाँ से डाउनवर्ड मूव आ सकती है। इसके साथ साथ हमें नीचे बेरिश डिवर्जेंस दिख रही है RSI में, तो RSI की बेरिश डिवर्जेंस दिखने का मतलब है कि वहां पे एक डाउनवर्ड मूव के चांसेस बन रहे हैं। तो यानी दो चीजें कॉम्बिनेशन में काम करें, फर्स्ट तो ये पैटर्न और दूसरा RSI का बेरिश डाइवर्जेंस। ओके, तो ये था कि बेरिश ट्राई स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कैसा दिखाई देता है, इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन कंडीशन में बेटर काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।